देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। 21 बहनों का भव्य समर्पण समारोह। इक्कीस सजनियां शिव साजन की हो गई शिव पर बलिहार। 21 जन्मों का वर्षा दिलाकर करेंगी विश्व का उद्धार। 21 कुल को तार कर ले जाएंगी भवसागर पार। 21 जन्मों के लिए करेंगी दिव्य अलौकिक श्रृंगार। जी हां, आज 9 वर्ष पर जयपुर में 21 शिव सजनियों का संपन्न हुआ दिव्य समर्पण समारोह। देखिए उसकी एक अनोखी झलक। इस आयोजन में मुख्य रूप से राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना शर्मा, शक्तिनगर सब जोन प्रभारी बीके चक्रधारी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके फूल, बीके शील, बीके निर्मला समेत कई वरिष्ठ बहनों ने अपनी शुभ भावनाओं से कुमारियों को भरपूर किया। सभी कुमारियों ने आजीवन समाज उत्थान की प्रतिज्ञा ली, साथ ही अपने अभिभावकों के समक्ष परमात्मा शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया। मैं आपके प्रचारक के रूप में काम भी करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं भी एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ी हुई और मुझे पता है कि जो अध्यात्म से जुड़ते हैं वो सांसारिक जीवन की दुविधाओं से बाहर हो जाते हैं। मैं राजनीति में ज़रूर हूँ और राजनीति में नेता भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हो उसमें और उनमें बहुत अंतर है और यही कारण है कि आपकी विश्वसनीयता इस सांसारिक जीवन में बहुत बड़ी है। इन कन्याओं को जो मेरी हमदर्द हम जिन्स बहनें हैं और इनके संबंधी अथवा इनके माता पिता, भाई भाभी, बहन बहनों, इस सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। मुबारक हो। इन्होंने परमात्मा को पहचाना और कार्य को जाना। इस आधार से अपने दृढ़ निश्चय से ये आईं और माता पिता भी राजी हो गए। इसी कड़ी में तू खुद ही खोज में निकल थीम के तहत सुंदर नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। हजारों लोग इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने, जिन्होंने अपने आप को धन्य धन्य महसूस किया। आज हम आपको बाबा के कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही परमात्मा को पहचानकर उन्हें हर कार्य में अपना साथी बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सफलता पे सफलता मिलती गई। कैसे, इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से, जिन्होंने इन बच्चों से और उनके माता पिता से बातचीत की। ये छोटी छोटी बच्चियाँ किस प्रकार से आध्यात्मिकता के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे हैं और किस प्रकार ये खेल को खेल की भावना से देखते हुए फाइट करती हैं और किसी को नुकसान भी ना हो इसका भी ध्यान रखती हैं। चलिए इनसे पूछते हैं ये किस प्रकार से ऐसा कर पाए हैं। मैंने इंटरनेशनल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं बाबा को याद करके। और जब मेरी फ़ाइट होती है तो जब फाइट होती है मेरे सामने ओपोनेंट खड़ा होता है तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि बाबा ही अब जिताएंगे। आगे आगे बाबा और पीछे पीछे मैं। मेरा साथी भगवान है तो मैं हमेशा जीत जाती हूँ। ऐसे ही जब हमारी फाइट शुरू हुई तो ये हुआ, हमारे सर्स जो थे उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने हमें टेक्निक्स बताई कैसे खेलना, तो मैं उस तरीके से जीत गई। जब मैं आपको बोल लीजिए ना, मेरे सर ने मेरे को समझाया था, तो शिव बाबा ही तो मेरे सर थे, वही तो मेरे को समझाया था कि टेक्निक्स कैसी थी। बाबा ने मुझे प्रेरणा दी। जब इसका इंटरनेशनल गेम होने वाला था तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैंने इसे स्मृति दिलाई कि हम कौन हैं। हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हमारी हार तो हो ही नहीं सकती। ओडिशा के रायगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जीवन दर्शन स्पिरिचुअल म्यूजियम, साथ ही राजयोग रिट्रीट का भी भव्य शुभारंभ किया गया, जिसे मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, बीके गीता और बीके रोहित ने मार्गदर्शित किया। बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने कार्यक्रमों का लाभ लिया। इसी कड़ी में स्थानीय सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली भी मनाई गई, जिसमें वरिष्ठ बीके बहनों का सम्मान समारोह भी हुआ।
आयोजन में एसपी विवेकानंद शर्मा उपस्थित रहे। नवरंगपुर सब जोन प्रभारी बीके नीलम, बीके श्रीमती, बीके छाया समेत कई बीके बहनें उपस्थित हुई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भीनमाल सेवा केंद्र की भी पूरी सहयोगिता रही। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा बच्चों समेत कुछ स्टाफ मेंबर्स भी उपस्थित रहे। जुंजानी ग्राम निवासी, ग्राम सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके गीता ने आध्यात्मिकता पर बात करते हुए जीवन को खुशनुमा बनाने के टिप्स दिए। साथ ही बच्चों को सकारात्मक चिंतन के बारे में बताया और जीवन में मूल्य अपनाने का आह्वान किया। बीके प्रतिमा ने सुंदर मेडिटेशन का सेशन कराया। कुछ बच्चों ने अपने अनुभव भी सुनाए। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा इराडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय के तहत एनडीआरएफ के जवानों के लिए विशेष सेशन आयोजित हुए। करीबन 250 जवानों ने अपने परिवार के साथ इन सेशंस को अटेंड किया और जीवन जीने की कला सीखी। संस्था से बीके माधुरी, बीके शैलेश और बीके रश्मि ने जवानों को मार्गदर्शित किया। अवसर पर कमांडेंट जैकब, सेकेंड इन कमांडेंट वर्धमान मिश्रा, डिप्टी कमांडेंट धनंजय कुमार भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शांतिवन में युवा प्रभाग की ओर से एक संगोष्ठी का आगाज हुआ, जिसमें युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश ने लौकिक तथा अलौकिक का बैलेंस करने की विधि समझाई। तो वही चंडीगढ़ से पंजाब संयोजक बीके अरुण, जम्मू कश्मीर के अखनूर से आए बीके रतन, प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर बीके हरीश ने उठो जगत के वास्ते तथा डिजाइन योर डेस्टिनी थीम के तहत आगामी होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया। करीबन 200 से ज्यादा युवाओं ने इस सेशंस का लाभ लिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।